दहशतगर्दों की इत्तलात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बरतानिया समझता है कि रियासती इदारों में तवाज़ुन और फ़ाल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार नहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। किम जॉनसन ने बानी PTI के मशीर बैनुल अक़वामी उमूर ज़ुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत के नाम खत लिखा था, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल और बानी PTI की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया था। PTI सोशल मीडिया के मुताबिक 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को खत लिखकर बानी PTI के लिए हिमायत मांगी है और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम की अपील की है। मुतालबा किया गया है कि बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं, इनका हम कोई गुलाम हैं का नारा कहाँ गया? वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस का खत PTI के अपने बयानिए की नफ़ी है। जिस हुकूमत से मुताल्लिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। बानी PTI ने 24 नवंबर की कॉल दी, मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अमेरिका से कोई तवक्कुआत नहीं, हमारी अपनी सियासत और मफादात हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, पार्लियामान और अदालत की कोई हैसियत नहीं। जिसके पास ताकत है उसके पास इख्तियार है। PTI की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का पार्टी क़यादत से शिकवा। कहा, हम 1.5 साल से जेलों में हैं। पार्टी क़यादत के पास वक्त और मोहलत है तो किसी दिन हमारे पास भी आ जाए। जेलों में मौजूद रहनुमाओं का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करे। अगर बाहर बैठी क़यादत हमारे पास आती है, हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दे सकें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर कहा, पुरअमन एहतजाज आईनी कानूनी हक है, अवाम पुरअमन रहें, कानून हाथ में न लें। MKM पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे और आर्टिकल 140A से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों से राबतों और हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 667 रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में मुल्तान 424 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। नासा की जारी तस्वीर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत पर छाई गहरी स्मॉग खला से ताहाल नजर आ रही है। दिल्ली और लाहौर के दरमियान इलाके में
फसलों की बाकियात जलाने की आग भी देखी जा सकती है। पंजाब में स्मॉग और धुंध से हद निगाह भी शदीद मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बंद होंगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, कुरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के बायस तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। CBD पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर तामीराती सरगर्मियां मौखर कर दी। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट 32 और एरन हार्डी 28 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास अफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हो गए। उस्मान खान ने 52 और इरफान खान ने 37 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को एडम जंपा ने आउट किया। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी मैच पीर 18 नवंबर को होगा। भारत के दबाव पर ICC ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। PCB के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल ICC और PCB ने मुत्तफ़िका तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी ICC ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में नेशनल मोनूमेंट पर रोनमाई, ट्रॉफी को शाह फैसल मस्जिद भी ले जाया जाएगा। शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां उसे टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। ये सब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अमेरिका और जिनेवा का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और इससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था, बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया है, 5 महकमों में जारी है। माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स ना देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नितिन पोर्टर ने कहा कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा।
वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत मिनी बजट नहीं ला रही। IMF का दौरा पाकिस्तान इत्मीनान बख्श था। IMF प्रोग्राम जिम्मेदाराना तरीके से चला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मलिक ने बाज़ खबरों के बरक्स दावा किया कि ताजरों से पहली सहमाई के 10 अरब के हदफ से ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल किया गया है। PTI का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक्स, सफारतखाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए। सूबे में अमन अमान के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस मौके की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। IG पंजाब ने कहा कि इस मामले पर हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। बलूचिस्तान में बदअमनी के बढ़ते वाक़यात पर जमात इस्लामी की कोयटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाए। लापता अफराद का मामला अब हल होना चाहिए। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कराची में शारा फैसल के दोनों ट्रैक ड्रिग रोड से कारसाज तक आज रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट से आने वालों को ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कारसाज से हसन स्क्वायर जाने वाला हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद रहेगा। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। मुलजिमा सुहरा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू को कत्ल करने के बाद मुलजिमा के चचाजाद भाई नवीद ने लाश के टुकड़े किए। पुलिस ने मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूला ज़ारा के वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी को 10 दिन पहले ससुराल छोड़ा। बेटी से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने ससुराल में जान को खतरे का इजहार किया। सास को हसद था कि बेटा बहू को साथ लेकर क्यों बाहर जाता है। बेटी से कई बार राब्ते की कोशिश की, राबता ना होने पर शक हुआ। बेटी के ससुराल गया। ज़ारा का पूछा तो सास और नंद ने पहले बेटी के घर पर ना होने और फिर भागने का इल्ज़ाम लगाया। कमरों में ढूंढा तो देखा कि ज़ारा का बेटा घर पर है। घर बहुत ज़्यादा साफ और फर्श धोया हुआ था। इससे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इलियास बलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इलियास बलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। मरकजी सदर ANP एमल वली खान के सेनेटर इलियास बलोर के वफात पर ताज़ियत कहा। इलियास बलोर मुखलिस, उसूल पसंद और अमली जद्दोजहद करने वाले रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। दस्तौर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज, पाकिस्तान नेवी की गौताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को थलेजी के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में जांबक अफराद में 15 की लाशों को दरिया से निकाला जा चुका है। बाबी दोस्ती से पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के नफाज के 1 साल मुकम्मल होने पर 20,000 मकामी अफराद में फ्री ई-पासपोर्ट की तकसीम। कमिश्नर चमन के मुताबिक 20,000 ई-पासपोर्ट के लिए फ़ीस सूबाई हुकूमत ने अदा की है। ई-पासपोर्ट की दरख्वास्त देने वालों में 14,000 मुजाहिरीन भी शामिल हैं जो नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज, 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम आज होगा। भारतीय एहतजाज के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी। बरतानिया के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनाक़िद हो चुके हैं। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचे हैं। लबनान में इस्राईली फौज के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी हो गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह तेद्रोस की लबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इस्राईली हमले की मजम्मत। कहा, इस तरह के हमले अब मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमले में तिब्बी हमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। दूसरी जानिब शमाली गजा में इस्राईली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज की जानिब से शमाली गजा का मुहासरा जारी। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो जाए। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन से मुलाकात। चेयरमैन ईसीबी ने कहा कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल क्या आई, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद अब तक इस ऐप के सारिफीन में 1 लाख का इजाफा हो चुका है। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह, हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, पीएचडी नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है? कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूं तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी अम्मी। और अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए, ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा, जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिलिए अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।